बाजे बाजे भैया की बहुत गंदी आदत होती है, मुंह से मुंह मिला के बात करते हैं। बाजे बाजे के मुंह से इतनी बुरी सिढ़ैंद, इतनी बुरी स्मेल आती है, वापसी होने को हो जा, उल्टी होने को हो जा। जिसके मुंह से बदबू आती है, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है भाई। इसमें शर्म करने, बीमारी में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। जिसके मुंह से स्मेल आती है, मुंह से बदबू आती है, या मसूड़ों में से खून आता है, मसूड़े फूल के मोटे हो गए, जाड़ दांतों में ठंडा गर्म लगना चालू हो गया, जाड़ दांतों में चीज चबक रहने लगी। हम ठंडा पीते हैं तो ठंडा लगता है, गर्म पीते हैं तो गर्म लगता है। एक जाड़ दांतों में कीड़ा लगना चालू हो गया, जाड़ दांत खोखरे काने होते चले गए हैं। आप दवाई, बुरुश, कोलगेट वगैरह एक से एक दवाई भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप परेशान हैं इन चीजों को लेके, एक तो मुंह से बदबू आना, स्मेल आना, मसूड़ों में से खून का आना, जाड़ दांतों में ठंडा गर्म के लगना, भाई चीज चबक रहना। जब जाड़ के अंदर दर्द बनता है ना, तो रात को नींद नहीं आती, बैठ के ही काटनी पड़ती है, या कोई पेन किलर दवाई आपको खानी पड़ेगी। इतने ये पेन किलर का असर रहेगा, इतने दर्द बंद रहेगा, और उसका असर खत्म, फिर वही चालू हो जाएगा। जिसको जाड़ दांतों के अंदर चीज चबक, ठंडा गर्म, जाड़ दांतों में कीड़ा, जरे जरे से बच्चों के मुंह खुलवा के देखे आप अपने घर के अंदर। जो बच्चे हैं 10 साल का, 15 साल का, 6-7 साल का, 8 साल का, जो बच्चे टॉफी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, उनके जाड़ दांत खोखरे काने मिलते हैं, जाड़ दांतों के अंदर कीड़ा लग गया। जो चीज आपसे शेयर करने जा रहा हूं, उस मालिक के हुक्म से, ऊपर वाले के हुक्म से ये दिक्कत ठीक हो जाएगी। और 2 से 3 बार के मलने से ही, पहली बार के मलने में ही मुंह की बदबू स्मेल खत्म हो जाएगी। एक बार के लगाने से ही, एक बार के मलने से ही मुंह की स्मेल, मुंह से बदबू या मसूड़ों में से खून पीप का आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसमें आपको लेना क्या है, 4-5 सामान लेने हैं, मगर जो तरीका बताऊंगा बनाना ऐसे ही है, जैसे तरीका बताऊंगा ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले नंबर पे आपको लाल वाली फिटकरी लेनी है 200 ग्राम। लाल वाली फिटकरी को लेकर थोड़ा बारीक सा करके उसे फिर तवे के ऊपर डाल दीजिए, जिसपे हमारी माँ बहन रोटी बनाती है। तवे के ऊपर डालने के बाद उसको बिल्कुल भस्म कर देना है। जब आग उसके नीचे चूल्हे चलाएंगे, तवे के ऊपर वो फिटकरी डाल के जब आप गर्म करेंगे तो उस फिटकरी का पानी बन जाएगा, और उसे पानी बनते बनते उसकी वही राख बन जाएगी। कोई चम्मच लेते रहो, घुमाते रहो, तो वो वहीं फूक जाएगी, उसकी बिल्कुल राख बन जाएगी। ठीक है जी। राख बनाने के बाद उसको नीचे उतार लो। फिर आपको क्या लेना है, 200 ग्राम लेना है आपको कबाब खंदा, जिसे तोमबड़ का बीज भी बोलते हैं, कबाब खंदा भी बोलते हैं। पंसारी की दुकान से आपको 200 ग्राम कबाब खंदा लेना है। 100 ग्राम लेनी है मोला हल्दी, जिसे अम्बा हल्दी बोलते हैं। ठीक है जी। मोला हल्दी हो गई, अम्बा हल्दी हो गई, और 50 ग्राम लेना है आपको इसमें लोहरी नमक, जिसे पाकिस्तानी नमक भी बोलते हैं। 50 ग्राम लोहरी नमक ले लीजिए। 3 सामान हो गए। और भैया इसमें 20 ग्राम ले लो आप अकरकरा। इन तीनों चारों सामान को किसी मामजिस्ते में डाल के बिल्कुल बारीक पाउडर बना दो। और इन सारे सामान को बिल्कुल अच्छे से बारीक करने के बाद जो आपने फिटकरी की भस्म बनाई है, इसे सारे सामान को उसके अंदर डाल के फिर एक बार तवे पे डाल देना है। फिर दोबारा इसे सामान को उसके अंदर डाल के फिर तवे के ऊपर डाल के इसे थोड़ा गर्म कर देना है। जब इसके अंदर से हल्का हल्का धुआं उठना चालू हो जाए, ठीक है जी, इसे बिल्कुल नीचे उतार के ठंडा करके कांच के बर्तन में या स्टील के बर्तन में भर के धर लीजिए। जिसके मसूड़े फूल फूल के मोटे हो गए, मसूड़े फूल गए, मसूड़ों में से खून आता है, मवाद आती है, और मुंह से स्मेल आती है, और जाड़ दांतों की जो दिशा है वो पीली हो गई है। अगर आपको जाड़ दांत बिल्कुल साफ करने हैं तो फिर इसमें एक चीज और मिला लीजिए। अगर आपको दांत बिल्कुल मोती की तरह चमकाने हैं, फिर इसके अंदर एक चीज और ऐड कर दीजिए। दंदासा जो होता है ना, दंदासा, 100 ग्राम दंदासा लाके उसे सुखाने के बाद उसे बारीक कूट के वो भी इसी के अंदर मिला दीजिए। दंदासा, जिसे अखरोट का पेड़, जो अखरोट होता है, अखरोट का जो पेड़ उसका छिलका होता है, ये भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। इसे बारीक कूट के मामजिस्ते में डाल के इसे भी उसी के अंदर डाल दो। एक बार के मलते ही आपके दांत जो है मोती से चमकेंगे, मोती से। ना तो आपके जाड़ दांतों में ठंडा लगेगा, ना गर्म लगेगा, ना मसूड़े फूल लेंगे, ना मुंह से स्मेल आएगी, बदबू आएगी।
जो धोरे बाजे बाजे के मुंह से इतनी बुरी स्मेल आती है, वापसी होने को जा मुंह पे हाथ धर लेते हैं, न तो आपके मुंह से बदबू आएगी, न मसूड़ों में से खून आएगा। और आपके घर में जो बच्चे हैं ना, जिनके जाड़ दांतों में कीड़ा लग गया, खोखरे हो गए, इसे थोड़ा सा चने के बराबर हथेली पे लेके और बुरुश दे दो बच्चे को, बुरुश से कराते रहो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। जब भी आप इसे मलेंगे, जब भी आप इसका इस्तेमाल करें, मतलब कम से कम 5 मिनट, 4 मिनट, कम से कम 3 मिनट इसका आप आराम आराम से हल्के हल्के हाथ से बुरुश करेंगे। अगर आपके मसूड़ों में से खून आ रहा है तो 2-4 दिन आप इसे उंगली से मलिए, और अगर खून ना आ रहा हो तो आप इसे मसूड़ों को नई दिक्कत होती हो तो आप इसे बुरुश से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। ना तो आपके मसूड़ों से खून आएगा, पी पाएगा मवाद, ठंडा गरम, ठंडा पीते हैं ठंडा लगता है, गरम पीते हैं गरम लगता है, कुछ भी आपको ये दिक्कत नहीं मिलेगी। आप एक 100 रुपए की ट्यूब ले आओ या मंजन ले आओ, और ये जो दवाई आपको बता रहा हूं, मालिक के हुक्म से इस तरह आराम करेगी। 1 लाख रुपए की दवाई अगर आप इसके सामने मोल खरीद के लाके वो इस्तेमाल करोगे, वो इसके सामने फेल है। पहली बार के मल तो ही आपके जाड़ दांतों में ठंडा गर्म लगना बंद हो जाएगा, मसूड़ों की स्मेल, बदबू, सिड़ान सब बंद हो जाएगी। इसे आप जब भी मलेंगे, एक बार रोज इसे बुरुश से मलना चालू कर दो, कोई भी मंजन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके दांत जो है ना, मोती से चमकेंगे, मोती से। अगर आपको इससे इस्तेमाल करना है, सिर्फ ज्यादा नहीं, एक बार रोजाना इस्तेमाल करना शुरू कर दो। ठीक है जी। मगर फिटकरी की भस्म ही बनानी है, और फिर सारा सामान एक बार तवे पे चढ़ा के, तवे पे डाल के फिर इसको एक बार गर्म कर देना है। जब हल्का हल्का धुआं उठना चालू हो, नीचे उतार लो और चालू कर दो बस रोजाना। एक बार का इस्तेमाल करने के बाद अगर आपका परिवार 20 आदमियों का है, 30 आदमियों का है, तो 1 साल भी आप पे ये खत्म नहीं होगा। इतना लंबे टाइम तक का आपका ये दवाई जो है बनकर तैयार हो जाएगी। मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजेंगे। ठीक है जी। और भाई, मेरा ये खानदानी काम है। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर शगीर, एक कम 80 साल की उम्र भी मेरे पिताजी की हुई। ठीक है जी। और मेरा नाम डॉक्टर तासीर है, आपके सामने बैठा हूँ। मेरी भी उम्र 45 साल की आ चुकी। जब से होश संभाली अपने पापा के पास ही था, इसी काम में हूँ, और यही काम मेरा खानदानी है। ठीक है जी। नमस्ते, राम राम, आदाब।